सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपको चतुर्दश पाठ यानी चतुर्दश कहते हैं 14 अध्याय 14वां अध्याय जिसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान लेखक गणितज्ञ हुए हैं, उन्हीं के नाम को लेकर पाठ का नाम रखा गया है। इस पाठ के माध्यम से आप जान सकेंगे उन्होंने क्या क्या आविष्कार किया, कैसे किया। आगे चलते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, यानी भारतवर्ष में इनको एक बहुत अमूल्य माना गया है आर्यभट्ट को, जिन्होंने इस प्रकार की खोज की। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने, बड़े बड़े महर्षि मुनियों ने इनको माना है। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने किया। जो दशमलव जो आप मैथ में गणित में लगाते हैं वो इन्होंने आविष्कार किया। इसका गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं उनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों को विरोध झेलना पड़ा। जब इन्होंने ये स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, तब समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ पहले से फैली हुई थी। उनका मुखर इन्होंने विरोध किया। लोगों ने उनको कई प्रकार की सुनाई, लेकिन उनको सुनते हुए उन्होंने आज ऐसा किया कि इनका वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितकीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति इन्होंने बताई। पहले तो केवल एक नवग्रह छोड़ करके, नवग्रहों का नाम लेकर के छोड़ दिया जाता था, लेकिन आज इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जो है ये बताया कि आकाशीय पिंड है, इनकी गति इस प्रकार से है। ये प्रथम आचार्य थे। ये इसी बात को लेकर के आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदुष का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। इस पाठ में इनके बारे में आपको बताया जाएगा। अब आगे देखिए, पाठ से देखेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। अब ये कहना चाहते हैं पूर्व दिशायाम, यानी कि पूर्व दिशा से उदिति उदित होता है, यानी उगता है। उदिति माने उगता है क्या? सूर्य पूर्व से उगता है। और पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में च माने होता है और, यानी कि पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त होता है, अस्त की ओर चला जाता है। आगे है इति दृश्यते ही लोके। ऐसा देखा गया है संसार में, ऐसा संसार में देखा गया है कि पूर्व की ओर से सूर्य उगता है और पश्चिम की ओर चला जाता है। परम लेकिन न अनेन अवबोधमस्ति यत् सूर्य गतिशील। लेकिन बहुत से लोगों को इसका बोध नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है कि ये सूर्य जो है गतिशील है, यानी कि ये सूर्य चलता नहीं है। ऐसा किसी को ज्ञान नहीं। अब तो मिस होता है ज्ञान होना। ये लोगों को ज्ञान नहीं है कि यत् सूर्य, यत् माने होता है जो सूर्य है वो गतिशील है, गतवान नहीं है। इस बार अगला देखेंगे। सूर्य अचल है। सूर्य क्या है? अचल है। अचल शब्द जो बना है अचल, ये चल से बना है। चल माने होता है चलना, अचल मिस होता है जो चला नहीं जाता है। जो चला नहीं जाता उसको अचल कहते हैं। इसी प्रकार से अगला देखेंगे। अगला जो शब्द है पृथ्वी च चला, यानी कि पृथ्वी क्या है? चलती। पृथ्वी चलती है, सूर्य नहीं चलता, सूर्य स्थिर रहता है। इसी प्रकार से स्वकीय अक्षय गुणति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, यानी स्वकीय अपनी ही अक्ष पर पृथ्वी घूमती है, ये सिद्धांत सुस्थापित है, यानी कि ये स्थापित सिद्धांत है। ये माना गया है कि जो है पृथ्वी जो है अपनी जगह से ही अक्ष पर घूमती रहती है। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तित। यह सिद्धांत प्राथम माने सबसे पहले, सबसे पहले प्रथम माने क्या होता है? सबसे पहले यह सिद्धांत जो है हमारे आर्यभट्ट जी ने दिया था। यह सिद्धांत येन प्रवर्तित स आसीत, वो थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। यह सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने दिया कि पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं चलता है, सूर्य स्थिर रहता है और ये अक्ष अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती रहती है। ये बात जो है हमारे महान गणितज्ञ जो ज्योतिर्विद ज्योतिष शास्त्री जानते थे वो हैं आर्यभट्ट। ठीक, अब आगे देखेंगे। पृथ्वी स्थिरावर्तते, पृथ्वी स्थिर है इति परंपरा प्रचलिता। ये पहले से ही प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा थी कि हमारे दादा परदादाओं ने यही बात कही थी, पृथ्वी स्थिर रहती है, सूर्य इधर से होता है इधर चला जाता है। ऐसी चीज़ चलती चली आ रही थी। ऐसी रूढ़वादी प्रति थी, ये हमारे समाज में
रूढ़ि प्रसिद्ध थी। तेन उदारतम यत गतिशीला नौकायां प्रविष्ट मानवा नौका उस्तराम अनुभवती। यानी कि आर्यभट्ट जी ने उसी को तीन मान उससे जो है उदारतम यानी उदाहरण दिया कि यद माने जो गतिशील नौकायाम, यानी जो नौका जो होती है वो गतिशील होती है, नौका एक जगह खड़ी रहती है लेकिन वो चलती, लेकिन उपविष्ट हो मानव नौका में इस तरह अनुभवती, जैसे कि लोग नौका में बैठ कर के अनुभव नहीं करते हैं कि चलती नहीं है और नौका एक जगह से लेकर दूसरी तक पहुंच जाती है, लेकिन व्यक्ति उसी नाव में बैठे रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो गतिशीलायाम नौकायाम, जो गतिशील नौका है, चलने वाली नौका है, एक उपविष्ट हो बैठे हुए, उपविष्ट होने क्या होता है, बैठे हुए मानव मनुष्य नौकाम नाव में स्थिराम अनुभवती, स्थिर का अनुभव करते हैं, बैठे हुए का अनुभव करते हैं कि स्थिर, ये नाव स्थिर है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, इसी प्रकार से और दूसरे पदार्थ हैं जो गतिशील होते हैं। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवशिष्ट मानव, इसी प्रकार क्या होता है कि जो हमारे इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी जो है अवस्थित जो मानव उस पर बैठे हुए जो मनुष्य हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है ये चलती है, गतिशील है पृथ्वी, लेकिन इस पर बैठे हुए मनुष्य क्या अनुभव करते हैं, पृथ्वी में स्थिराम अनुभवती, ये अनुभव करते हैं कि पृथ्वी तो स्थिर रहती है। सूर्यादि ग्रह से गतिशीलान वेत्ती, सूर्य आदि जो ग्रह हैं वो चलते रहते हैं, यानी सूर्य चलता रहता है लेकिन पृथ्वी नहीं चलती है। ऐसा पृथ्वी पर बैठने वाले मनुष्य इस प्रकार का अनुभव करते हैं। अब आगे देखेंगे 476 ख्रीस्ताब्दे षट्शताधिक चतुस्शततमे वर्षे, यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। लब्धवान इति, यानी कि लब्धवान कहते हैं जन्म हुआ, इति तेने विरचिते, उनके द्वारा जो रचित है आर्यभट्टियम, एक आर्यभट्टियम इनका जो ग्रंथ है, उन्होंने जो खुद इसके रचयिता हैं उन्होंने लिखा है, उसमें इनका जन्म वगैरह भी दिया। ऐसे ग्रंथों ग्रंथों तेन त्रयोविंशति तमे, उस ग्रंथों में लिखा है कि 23 वर्ष की आयु में। आगे का जो पाठ का जो अर्थ है वो हम अगले दिन आपको समझाएंगे। आज बस इतना ही समझना है कि उन्होंने इस प्रकार का प्रयोग किया। इस प्रकार से आप समझेंगे, ये मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, इस पाठ को आप समझेंगे, इसके शब्दार्थ याद करेंगे। कल मैं इसको आगे वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।